गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम नीरज है। आज मैं आपको पेपर का कटिंग हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला हूँ, इंग्लिश टू हिंदी। तो देखेंगे इसका इंग्लिश से हिंदी में क्या मतलब है इसका। साथ में बच्चों आपको मैं पढ़ना, लिखना, बोलना सारी चीज़ें सिखाऊंगा। बस आपको चैनल के साथ बने रहना है और मैं वर्ड मीनिंग साथ साथ में बताते जाऊंगा। इन्हें आप कॉपी लेकर के नोट जरूर कीजिएगा ताकि आपकी वोकेबलरी जो है वो मजबूत होती जाए और आगे के लिए आसान होती जाए। ये मैंने एक कट लिया हुआ है इन शॉर्ट से। इन शॉर्ट एक एप्लीकेशन है जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में न्यूज़ मिल जाती है, लेकिन आप इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके इंग्लिश में न्यूज़ देख सकते हैं। इसमें आसानी से आपको इंग्लिश में न्यूज़ पढ़ने को मिल जाएगी, तो आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले हेडिंग को। मूसेवालास फादर, यहाँ पर देखेंगे अपस्ट्रोफ कॉमा है जिसका मतलब काके की होता है। फादर मीन्स आपको पता ही होगा पिता। क्राइज यस या यस लगा हुआ है, इसका ओरिजिनल वर्ब क्राई होता है, तो यहाँ पर आई एस लग करके ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाता है। तो मूसेवाला के पिता रोते हैं, यहाँ पर क्राइज मीन्स रोते हैं। वाइल जबकि, अनवीलिंग, अनवीलिंग मीन्स अनावरण, अनावरण करना, अनावरण मतलब मूर्ति वगैरह लगाते हैं उसका उद्घाटन करते हैं, अनावरण करते हैं, तो वो होता है अनावरण। हिज मीन्स उनका, उनका या उनकी या उसका या उसकी, तो ये होता है हिज का मतलब ये मेल के लिए यूज़ किया जाता है, तो ही के साथ यूज़ किया जाता है, तो इन्हें आप नोट कर सकते हैं। स्टैचू मीन्स मूर्ति, तो जब उनकी मूर्ति मूसेवाला के पिता लगा रहे थे तो वो रोते हैं। सेज, यहाँ तक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, कॉमा लगा हुआ है। सेज कहते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए एक स्टेटमेंट है जो कि इन्वर्टेड कॉमा में है, देखते हैं। कांट सी सन एज स्टैचू एट 28, बेटे को 28 साल की उम्र में एज ए स्टैचू मूर्ति के रूप में नहीं देख सकते। 28 साल की उम्र, ये 28 लिखने से 28 साल माना जाता है, तो इसमें कुछ भी सोचने समझने की बात नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मूसेवाला जब अपने बेटे की मूर्ति का अनावरण कर रहे थे तो वो रोते हैं और कहते हैं कि मैं अपने बेटे को 28 साल में मूर्ति के रूप में नहीं देख सकता हूँ। आगे चलते हैं, मैं इसे रफ कर देता हूँ, आगे चलते हैं। लेट सिंगर, क्योंकि ये मर गए हैं तो यहाँ पर लेट लगा हुआ है, स्वर्गीय इसका मतलब होता है। लेट सिंगर, क्योंकि वो सिंगर थे, तो लेट सिंगर सिंधु मूसेवाला फादर बालकौर सिंह ब्रोक डाउन। अच्छा, यहाँ पे देखिए ब्रोक डाउन एक वर्ड आ गया, मतलब टूट गए। यहाँ पर होता है ब्रोक डाउन, टूटते हैं। ये एक्चुअली ये भी आपका पास्ट फॉर्म है ब्रेक का, ब्रोक है ये, तो ये टूट गए होगा इसका अर्थ। तो स्वर्गीय सिंगर यानी गायक सिंधु मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह टूट जाते हैं, यानी टूट गए, ये पास्ट है, टूट गए। वाइल मीन्स जबकि, अनवीलिंग अनावरण कर रहे थे। 6.5 फीट स्टैचू, एक 6.5 फीट की मूर्ति का, ऑफ हिज सन, अपने यानी उनके बेटे का, इन पंजाब, यहाँ पे फिर से अपस्ट्रोफ कॉमा यानी काके की, पंजाब के मनसा में, पंजाब के मनसा में, रिसेंटली अभी हाल में ही पंजाब के मनसा में जब वे अपने बेटे की मूर्ति का अनावरण कर रहे थे जो कि 6.5 फीट है, सॉरी, तो वे टूट गए, ब्रोक डाउन, टूट गए। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि स्टैचू ऑफ, सॉरी, आई कांट बियर, आई कांट यहाँ पे कैन नॉट लिखा हुआ है, कैन में सकना होता है, नॉट नहीं में आ जाता है, तो आई कैन नॉट बियर, बियर में सहना, मैं नहीं सह सकता हूँ। टू सी, ये देखना, माई सन एज अ स्टैचू एट 28, अपने बेटों को एक स्टैचू के रूप में मैं ये देखना नहीं सीख सकता हूँ। ये देखना मैं मतलब ये नहीं सीख सकता हूँ, उनको देखना मतलब देख नहीं सकता हूँ स्टैचू के रूप में।
वी वेट फॉर जस्टिस, यहाँ पे लिखा हुआ है वी वेट फॉर जस्टिस, हम न्याय का इंतज़ार करते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो तातीते आएगा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट है। अगर ये सेकंड फॉर्म होता तो पास्ट होता, पास्ट इंडेफिनिट होता, और क्योंकि ये सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो वी वेट फॉर जस्टिस, हम न्याय का इंतज़ार करते हैं। द किलर्स, जो उनके कातिल हैं, वो कहीं पर भी हो, वेदर, यहाँ पर लिखा हुआ है द किलर्स वेदर सिटिंग ऑन फॉरेन सॉइल, या तो विदेश की धरती पे हो, और हियर, या यहाँ पर हो, शुड बी पनिश्ड, तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए थी, तो उनको सज़ा मिलेगी। वो ऐसा चाहते हैं कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ये पास्ट है तो थी का अर्थ आएगा यहाँ पर, शुड बी पनिश्ड, उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी। ही सेड, उन्होंने कहा। आगे वाली लाइन देखते हैं, सिंधु मूसेवाला वॉज शॉट डेड ऑन May 29। तो सिंधु मूसेवाला वॉज शॉट, ये ऐसा कह सकते हैं कि आप ये पैसिव वॉइस है, तो वो मारे गए थे, वॉज शॉट डेड ऑन May 29। तो 29 मई को, 29 मई को उनका जो है उन्हें गोली लगी थी, मृत्यु हुई थी। तो 29 मई को उन्हें गोली मारी गई थी। शॉट डेड मीन्स गोली से मारना होता है, शूट शॉट होता है, तो ये उसी का फॉर्म है। तो मारे गए थे, सिंधु मूसेवाला 29 मई को मारे गए थे। तो उन्हीं के बारे में ये खबर है। दोस्तों इसमें से जो भी वर्ड मीनिंग वगैरह ना आती हो आप लिख सकते हैं या सर्च कर सकते हैं, बहुत आसान से वर्ड मीनिंग है। बाकी का कोई दिक्कत आएगा तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आगे की वीडियो में मैं मिलूंगा, इसी तरह से और भी कटिंग ले आऊँगा मैं आपको, और बहुत सारी चीज़ें बेसिक वाले भी बताऊँगा, स्पीकिंग के रूल्स बताऊँगा, और साथ में ही आपको कुछ वोकेबलरीज हैं उन्हें भी बताते रहूँगा, ताकि आपकी वोकेबलरीज मजबूत होती रहें और कटिंग से आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, पेपर पढ़ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।